नमस्कार साथियों, मैं राहुल शुक्ला। शंकर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब शंकराचार्य वाराणसी में थे तब हर समय उनके पास कोई उनसे शास्त्रार्थ करने या उनके दर्शन के लिए आ जाता था। पर उस समय शंकराचार्य भाष्यों की रचना में व्यस्त थे, जो वाराणसी में रहते हुए संभव नहीं था। उन्हें एकांत की आवश्यकता थी। इसलिए शंकर बद्रिका आश्रम की यात्रा को चल दिए। अमरकांत से लेकर हिमालय तक की लंबा सफर शंकर ने ऐसा तय किया मानो वह फूलों पर चल रहे हों। कहा जाता है ना कि जिसकी दृष्टि सतत अपने ध्येय पर लगी होती है उसे मार्ग की कोई कठिनाइयां नहीं सताती। उसका ध्यान अपने पांवों की ओर नहीं रहता और बिना ध्यान के सुख दुख भी प्रतीत नहीं होता। बद्रिका आश्रम में भगवान गौड़पादाचार्य ब्रह्मनिष्ठ में लीन थे। शंकर ने गौड़पादाचार्य को साष्टांग प्रणाम कर अपना परिचय दिया। गोविंदपाद की भांति गौड़पादाचार्य को भी शंकर को देखकर विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही वैदिक धर्म का उद्धार करेंगे। उनमें उन्हें अलौकिक प्रतिभा दिखाई दी। उससे भी अधिक उन्होंने देखा कि उनके पास अपने देश और धर्म की दशा को देखकर रोने वाला हृदय भी है तथा उसी हृदय में उन्हें उस दशा को दूर करने की एक अत्यंत प्रखर आकांक्षा भी दिखाई दी। शंकराचार्य के शिष्य भी शंकराचार्य से कम नहीं थे। वे भी उन्हीं की तरह ओजस्वी थे। इतना होते हुए भी गौड़पादाचार्य शंकर को कच्चा नहीं निकलने देना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ एक अच्छा कार्यकर्ता समाज को अवनति की गर्त से निकालकर हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर आसीन कर सकता है, वहीं एक अयोग्य कार्यकर्ता समाज के मार्ग में रोड़े ही अटकाएगा तथा किसी न किसी दिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, नाम और यश के पीछे धर्मघात करने को तैयार हो जाएगा। वैसे तो अहंकार प्रत्येक व्यक्ति को पतन के रास्ते पर तो लेकर जाता ही है, किंतु समाज के कार्यकर्ता का अहंकार तो उसके साथ साथ संपूर्ण समाज में फैलकर चारों ओर के वातावरण को विषाक्त कर देता है। जिस प्रकार फूलों के संपर्क में रहने पर उसकी सुगंध वस्त्र, जल और भूमि को सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श, उसके साथ वार्तालाप अथवा उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है। इसीलिए ऐसे मनुष्य समाज के लिए हानिकारक होते हैं। गौड़पादाचार्य जानते थे कि शंकर अहंकार आदि दुर्गुणों से कोसों दूर हैं, परंतु फिर भी उन्होंने शंकर को अपने पास वर्षों तक रखा। स्वयं ही शंकर को शिक्षा दी तथा दोषों को बिन बिन कर निकाल फेंका। शंकर के जीवन में यह समय बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। यहाँ की शिक्षा उनके जीवन की बहुमूल्य शिक्षा थी। भारतीय संस्कृति और जीवन के मानदंड हिमालय की गोद में बैठकर शंकर ने विशालता और दृढ़ता के पाठ पढ़े। बर्फीली चट्टानों की उज्ज्वलता में उन्होंने अपने धर्म की उज्ज्वलता को देखा। बर्फ के समान ही स्वच्छ जीवन बनाने का उनका हमेशा प्रयत्न रहता। उन्होंने देखा कि जो हिमालय बड़े बड़े आंधी और तूफानों में सिर उठाए खड़ा रहता है, वही गर्मी में अपने शरीर को गला गलाकर भागीरथी को जीवन दान देता है, ताकि भारत के अनगिनत नर नारी उससे जीवन और पुण्य लाभ करें। हिमाद्री रूपी गंगा की इस मूक देशभक्ति को देखकर शंकर का सर श्रद्धा से उनके सामने झुक गया और शायद उसी क्षण अपने जीवन में आपत्तियों और कष्टों की चिंता न करते हुए तिल तिल गलकर देश की सेवा करने का व्रत लिया। वहां रहकर शंकराचार्य ने अपने परम गुरु की आज्ञा से तथा उन्हीं के तत्वाधान में अनेक ग्रंथों की रचना भी की और वेद सूत्र पर तो उनके भाष्य अद्वितीय हैं। आज तक अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखे, परंतु विचारों की मौलिकता, गंभीरता, दृढ़ता और सरलता में शंकराचार्य से कोई टक्कर नहीं ले पाया। शंकर के भाष्य जितने प्राचीन हैं उतने अधिकृत भी। कहते हैं कि भगवत गौड़पादाचार्य शंकर के भाष्यों को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि वे उसे अपने गुरु एवं परम गुरु शुक और महर्षि बादरायण के दर्शन कराने के लिए कैलाश पर्वत पर ले गए। वेदांत के आदि प्रणेता के दर्शन करके शंकर ने अपने आप को धन्य समझा और उसी समय धन्याष्टक की रचना की। अपने इस कार्य को समाप्त करके शंकराचार्य ने गुरु की आज्ञा लेकर यात्रा की तैयारी की ही थी
कि उन्होंने अपने संबंधी अग्निशर्मा को आते देखा तो आशंका से उनका हृदय धड़कने लगा। वे जानते थे कि उनके संबंधी अग्निशर्मा के आने का और कोई कारण नहीं हो सकता। कलाटी के अनेक चित्र एक एक करके उनकी आंखों के सामने से निकल गए। अग्निशर्मा को अभिवादन करके उन्होंने कुशल पूछी, किंतु अग्निशर्मा शांत खड़ा था। बोलो भाई, सब कुशल तो है, चुप कैसे खड़े हो? शंकराचार्य ने आग्रहपूर्वक पूछा। अग्निशर्मा ने बहुत सा धन निकालकर शंकराचार्य के सम्मुख रख दिया और बोला, यह धन है जो माता अरियम्बा ने तुम्हारे पास भेजा है। वे अंतिम सांसें गिन रही हैं। शंकराचार्य के ऊपर मानो वज्र गिर गया। वे हतप्रभ खड़े थे। माता से उनको बहुत प्रेम था। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वह परलोकगामिनी होना चाहती थी, परंतु इस बात का कि वे अभी अपनी धर्म यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकेंगे। शांत चित्त से उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। संन्यास लेते समय उन्होंने माता से प्रतिज्ञा की थी कि मरते समय अवश्य आ जाऊंगा। अतः अपनी प्रतिज्ञानुसार अब उन्हें कलाटी जाना था। माता के भेजे हुए धन का शंकराचार्य क्या करते? वे तो सन्यासी हो चुके थे। अब वह संपत्ति उनकी नहीं थी, राष्ट्र की थी। अतः उन्होंने बद्रिका आश्रम में उस धन से बद्रीनाथ का मंदिर बनवाया। 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में आज भी यह भव्य मंदिर खड़ा है और इसके साथ ही विशाल राष्ट्र भी खड़ा है, जिसकी नींव शंकर ने मंदिर के साथ रखी थी। साथियों, हमारे प्रमुख तीर्थ में बद्री तीर्थ एक अत्यंत प्रमुख स्थान रखता है। भारत के कोने कोने से नदियाँ, ठंड, जंगल और पहाड़ों की चिंता न करते हुए सहस्त्रों की संख्या में श्रद्धालु श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। और जब वे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री बद्रीनाथ का नमन करते हैं तो अनजाने में ही सही शंकराचार्य और माता अरियम्बा के प्रति भी अपने श्रद्धा के 2 फूल चढ़ा देते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।